अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय सिंपल कुजीन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ बीना सफदर और मैं लाती हूँ आपके लिए इजी डिलीशियस रेसिपीज़। तो दोस्तों, सर्दियों में हर घर में सूप बनाया जाता है और सर्दी से बचने में सूप मदद देता है। सूप बहुत सी किस्म का होता है, लेकिन आज मैं आपसे चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेगा। तो वीडियो आपने शुरू से आखिर तक देखनी है और स्किप नहीं करना। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चिकन कॉर्न सूप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 400 ग्राम्स चिकन ली है बोन्स के साथ, और बोन्स के साथ बहुत अच्छी सी इसकी यखनी बनती है, तो मैंने बोन्स के साथ ली है। आप चाहें तो बोनलेस चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने एक कढ़ाई में डाल दिया है और अब इसमें मैं 1 लीटर पानी शामिल कर रही हूँ ताकि मैं इसकी यखनी बना सकूँ। अब इसमें 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट जाएगा और इसके साथ ही ½ टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। इसके अलावा हम इसमें कोई मसाले ऐड नहीं करेंगे क्योंकि रेस्टोरेंट्स में जो सूप सर्व किया जाता है उसमें स्टॉक में या सूप में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं होते। तो अब मैं इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी और बॉईल करने का इंतज़ार कर रही हूँ। जब तक चिकन बॉईल हो रही है हम यहाँ पर कुछ काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कॉर्न्स ले लिए हैं, मकई के दाने 3 टेबल स्पून लिए हैं मैंने। इनको मैंने घर में बॉईल कर लिया था और अब मैं इन कॉर्न्स को मोटा मोटा सा चॉप कर लूँगी। और इनको बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाना, सिर्फ मोटा मोटा सा चॉप करके हमने इनको रखना है। तो यहाँ पर मैंने इनको चॉप कर लिया है। अब मैं इनको एक तरफ रख दूँगी। अब यहाँ पर मैंने 2 अंडे लिए हैं और इनको एक बोल में तोड़ रही हूँ और तोड़कर मैं इनको अच्छी तरह से फेंट कर एक तरफ रख लूँगी क्योंकि कुछ काम हमने सूप बनाने से पहले रेडी कर लेने हैं ताकि आसानी से सूप बना सकें। तो इसको मैंने एक तरफ रख दिया है। दूसरी तरफ ये चिकन में हमारी बॉयल आ चुका है और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि स्कम जमा हो रहा है ऊपर सरफेस पर। तो इसको हम निकाल लेंगे। सारा स्कम निकाल कर एक प्लेट में मैं जमा कर रही हूँ और इसको मैं रिमूव कर दूँगी। और अब स्कम निकालने के बाद यहाँ पर मैं इसको कवर करके और तकरीबन 30 मिनट्स के लिए इसको लो फ्लेम पर पकाऊंगी ताकि बहुत अच्छी सी चिकन की यखनी या स्टॉक बनकर इसके अंदर रेडी हो जाए। जब तक चिकन स्टॉक बन रही है यहाँ पर मेरे पास 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर है। इसको मैं एक बोल में डाल दूँगी और कॉर्नफ्लावर में मैं अब पानी ऐड कर दूँगी तकरीबन 1 कप के जितना, और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी कि इसमें कोई लम्स ना रहे। और ये सारा काम हमने तैयार करने से पहले करना है। अब इसको मैं मिक्स करके एक तरफ रख दूंगी। तकरीबन 30 मिनट्स पकाने के बाद मैंने इसको खोला है तो देखिए चिकन स्टॉक रेडी हो गई है और चिकन भी बहुत अच्छी सी गल चुकी है। अब इस स्टॉक में से चिकन निकालकर एक अलग प्लेट में रखते जाएंगे। अब चिकन स्टॉक को मैं एक कढ़ाई में छलनी लगाकर छान लूंगी और इसमें से देखिए कितने अदरक और लहसुन के पार्टिकल्स निकले हैं और छानने के बाद देखिए कितनी क्लियर सी चिकन स्टॉक रेडी हो गई है। अब मैंने चिकन की बोन्स को बोटियों से अलहदा कर दिया है और अब मैं 2 फोर्क की हेल्प से इस चिकन के बारीक बारीक रेशे कर लूँगी। और अगर आप चाहें तो हाथ से भी इसके रेशे बना सकते हैं या फिर किसी बीटर में डालकर उससे भी इसके रेशे बन सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस चिकन के रेशे बना लिए हैं। अब आप चाहें तो ये सारी चिकन स्टॉक में डाल दें या इसमें से थोड़ी सी बचा लें और एंड में सूप सर्व करते वक्त ऊपर से डाल दें। अब स्टॉक के नीचे गैस को ऑन कर देंगे और जो चिकन हमने श्रेड करके रखी है वो मैंने सारी की सारी इसमें ऐड कर दी है। आखिर के लिए मैंने चिकन नहीं बचाई और सब इसमें ऐड कर दी है। अब जो कॉर्न्स मैंने चॉप करके रखे थे वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसमें कुछ मसाले थोड़े से जाएंगे जिसमें ब्लैक पेपर पाउडर ½ टीस्पून और वाइट पेपर पाउडर ½ टीस्पून इसमें ऐड करेंगे। आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं मिर्चें। सॉल्ट मैं 1 टीस्पून ले रही हूँ, आप हस्बे जायका इस्तेमाल करेंगे, और ½ टीस्पून चिकन पाउडर डाल रही हूँ। इससे इस सूप का टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाएगा। अब इस सूप को 2 मिनट बॉयल आने देंगे ताकि चिकन में अच्छी तरह से मसालों का फ्लेवर आ जाए। 2 मिनट मैंने इस सूप को बॉईल कर लिया है और अब जब ये बहुत अच्छा सा बॉईल हो रहा है तो इस टाइम पर हमने जो कॉर्नफ्लावर बनाकर रखा था इसको मैं थोड़ा सा और मिक्स करके इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर रही हूँ और साथ साथ चम्मच चलाती जाऊंगी ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। और कॉर्नफ्लावर हम इसमें इतना शामिल करेंगे जितना हम सूप को थिक रखना चाहते हैं। तो यहाँ मैंने तकरीबन सारा कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड कर दिया है और इसको मैं अब 2 मिनट तक पका लूँगी चम्मच चलाते हुए। 2 मिनट मैंने सूप को पका लिया है और ये जितना मुझे थिक चाहिए था उतना थिक हो गया है। आप भी इसको जितना थिक करना चाहते हैं उतना थिक कर लीजिएगा। और ये सूप थिक करने के बाद यहाँ पर आप इसका नमक मिर्च चेक कर सकते हैं और अगर कम है तो उसमें और डाल सकते हैं। और मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगा है ये, मैंने जो इसमें जिस हिसाब से डाला है।
अब जो हमने अंडा फेंट कर रखा था वो इसमें हर तरफ डाल देंगे और अंडा डाल के 10 सेकंड के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो आप देखिएगा कि इसमें अंडे के कितने अच्छे से चंक्स बन जाएंगे, वरना बिल्कुल बारीक बारीक जर्रे हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 10 सेकंड के बाद चम्मच इसमें चलाया है, तो देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी इसकी लुक आई है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ये सूप लग रहा है और खाने में भी बिल्कुल वैसा ही होगा इंशाल्लाह। और ये देखिए अब मैंने इसको 2 मिनट और पका लिया है। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा सूप बनकर रेडी हो गया है। फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ और अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी। और इसको मैंने ग्रीन अनियन के ग्रीन पार्ट से गार्निश कर लिया है और यहाँ मैं कुछ सॉसेस के साथ इसको सर्व कर रही हूँ, जिनमें सोया सॉस इसके ऊपर डालूंगी, फिर चिली सॉस इस पर डाला है और वाइट विनेगर में मिर्चें शामिल कर दी थी वो इसमें डाला है और इसको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में मैं सर्व कर रही हूँ। और इसके साथ मैंने क्रैकर्स भी रखे हैं, उससे इसका फ्लेवर दुबाला हो जाता है। और इसको मिक्स करके अब मैं इसको खा रही हूँ। तो आप भी जाइए और इस रेसिपी से ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा। और सर्दियों में अपने बच्चों को, बड़ों को और सबको ये बना कर दें और सर्दी को एंजॉय करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इसे एक लाइक दें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।